जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, सदिश एवं अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशियाँ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ओनली उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मात्र 10 से 15 क्वेश्चन है। 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा न कभी पूछा है, न ही कभी पूछेगा। ठीक है, ओनली यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जान लेते हैं। दिया है सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। इन चारों ऑप्शनों में से दिया है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है। दूरी है कि चाल है कि वेग है कि द्रव्यमान है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, वेग, राइट आंसर होगा। वेग हमारा क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि सदिश राशि नहीं पहचानने को आता होगा तो एक बार आप लोग बोल दीजिएगा कि सर हम सदिश राशि या अदिश राशि नहीं पहचान पाते हैं, कौन सदिश है कौन अदिश है। तो इसके लिए एक सुपर ट्रिक है, इस ट्रिक को भी बता देंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। बाबू एक बार और बोल रहे हैं आपसे, यदि आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि कैसे पहचाना जाता है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर हम सदिश राशि और अदिश राशि नहीं पहचान पाते हैं, तो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल हम सोच रहे हैं कि आप लोग जानते हैं सदिश राशि और अदिश राशि कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, यदि नहीं जानते हैं उस कंडीशन में आप लोग एक बार जरूर बोलिएगा, बल है कि वेग है कि विस्थापन है कि आयतन है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आयतन आपका क्या है? आयतन आपका है अदिश राशि। ठीक है, आयतन इन चारों ऑप्शनों में से आयतन आपका क्या है? अदिश राशि है। चलते हैं आगे। आगे है अगला क्वेश्चन, क्या है? निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। पुनः हमारा सदिश और अदिश के बारे में आ गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? धारा है, वैद्युत क्षेत्र है कि दूरी है कि आयतन है। तो आयतन अभी को हम लोग पढ़े हैं। आयतन क्या है? हमारा अदिश राशि है। और तो सदिश राशि क्या होगा? तो सदिश राशि में वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत क्षेत्र जो है आपका सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाप दोनों होते हैं वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, वेक्टर से दर्शा देते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने 12 में इसको पढ़ा होगा। यदि 12 के स्टूडेंट है तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। बाबू नहीं समझ में आएगा तो एक बार बोल देना। आगे क्या दिया है? आगे दिया है दो समान वेक्टरों का परिमाप, ठीक है, परिणाम शून्य हो तो उनके बीच का कोण होगा। यदि दो वेक्टर हैं, उनका जो परिमाप है वह शून्य है यानी कि 0 है, तो उनके बीच का कोण कितने अंश का होगा? बताइए। दो समान वेक्टर का परिमाप शून्य है तो उनके बीच का जो कोण है वह कितना होगा? 90 अंश, 180 अंश, 45 अंश की 0 अंश। बताइए। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 180 अंश। दो समान वेक्टर का परिमाप यदि 0 अंश होता है तो वह मेरा कितना होगा? 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दो सदिश का परिमाप, ठीक है, अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण 0 अंश का, 90 अंश का, 60 अंश का कि 130 अंश का। इनमें से कौन सा? ठीक है, इन चारों में से तो आपका 0 अंश का होगा तो अधिकतम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 0 अंश का होगा तो आपका अधिकतम होगा। ठीक है, 0 अंश का होगा। दो सदिश का जो परिमाप आपका 0 अंश का होता है तो उनके बीच का जो कोण होता है वह अधिकतम, उनके बीच का जो कोण होता है 0 होगा। कब 0 होगा? अधिकतम पूछा है तो 0 के लिए। ठीक है, एक बार और समझा देना चाहते हैं। दो सदिश का परिमाप जो है अधिकतम होगा, यानी कि दो सदिशों का परिमाप अधिकतम कब होगा? जब 0 अंश का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है दो सदिशों का परिमाप न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण। अब बताइए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दो सदिशों का परिमापी, ठीक है, यानी कि परिणाम जो है न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण 0 अंश, π/3, π/2 की पाई। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो उसमें तो 0 था तो इसमें क्या होगा मेरा? 180 अंश यानी कि पाई के बराबर होगा।
ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। नहीं समझा होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा। इसको अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे। हम बस 30 दिन 30 महामाराथन क्लास चला रहे हैं, इसमें से ओनली वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब डीप में ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं। हमें भी पता है कि ज़्यादा आपको समझा नहीं पा रहे हैं। इन सबको बताने के लिए पूरे फार्मूला को अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने यह सब पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए बस। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन क्या है? एकांक सदिश का परिमाप होता है। एकांक सदिश का परिमाप, ठीक है, परिमाप होता है इसमें 1 0 अनंत कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है? मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। एकांक सदिश का परिमाप होता है 1। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? पुनः एक बार सॉरी, क्या दिया है? सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। दिया है निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। बहुत बड़ा मिस्टेक होता है जब पेपर देने जाते हैं। देखिए अभी अभी को हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हम क्या बोले हैं कि कौन सा सदिश राशि है, इतना ही पढ़े, पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं है। तो यही कम आप भी करते हो बाबू, यही कम आप भी करते हो कि आपको पता नहीं चलता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं करते हो, तुरंत टिप्पा लगा दोगे कि हाँ यही होगा, और जब देखोगे अरे यार ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऐसे करते हो, ऐसे फील किए होगे कभी ना कभी। तो हम बता देना चाहते हैं, कभी भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आपका क्या है? निम्न राशियों में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो कौन सा? गतिज ऊर्जा की त्वरण, रेखी संवेग की विस्थापन, इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा यू से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। गतिज ऊर्जा जो है सदिश राशि नहीं है। आगे चलते हैं, यदि नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया क्या है? 1 मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं बस। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। पूर्व की ओर उसकी कितनी दूरी तय करेगी? पूर्व की ओर वह कितनी दूरी तय करेगी? तो बाबू डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा। ए का मान कितना है? 20 है। ठीक है, कास, और कास तो कास हो गया, और थीटा की जगह पर कितना? 60 अंश। ठीक है, तो 20 हो गया, यह मेरा 20 हो गया, और कास 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, जब काटेंगे तो 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। यदि नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए, इसको हम बोर्ड पर बताएंगे। ठीक है, इस सिस्टम में बताने पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमें भी, तो इसको बोर्ड पर बताएंगे, लेकिन कमेंट करेंगे तब। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? और आपका सब समाप्त हो गया। ठीक है, ये बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं, बस इतना ही पूछता है। मतलब सदिश राशि कैसे पहचानते हैं यह पहचान लीजिएगा, क्योंकि 1-2 नंबर का यही पूछता है और इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।